ओके, क्या क्वेश्चन है? टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग अलोंग अ स्टील फेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 340 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे दो दोस्त हैं और इनके बीच में का डिस्टेंस कितना है? 340 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 340 मीटर का डिस्टेंस है। आगे, गुंजन प्लेसेस हर ईयर ओवर द फेंस एंड हर फ्रेंड नॉक्स द फेंस विद अ मेटल ऑब्जेक्ट। तो गुंजन ने इसके ऊपर कान लगाया, ये फेंस के ऊपर, और उसके दोस्त ने इस हैमर को लेके इसको बजाया। ठीक है, किसको? ये मेटल ऑब्जेक्ट को बजाया। नाउ ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दो जगह में दी हुई है, टेबल में दी हुई है 10.1 में। किस में की? स्टील में की स्पीड कितनी है, क्योंकि ये स्टील से बना हुआ है, और एयर में की स्पीड भी दी हुई है, क्योंकि सेम साउंड आपका हवा से भी ट्रैवल करेगा, और सेम साउंड बजाने की वजह से, और सेम साउंड आपके मटेरियल में से भी ट्रैवल करने वाला है, मतलब स्टील के अंदर से। करेक्ट। वुड इट हैव अच्छा, उनका क्या करना है? कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस। अच्छा, दोनों का टाइम आपको देखना है। कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन द साउंड दैट रीच गुंजन थ्रू द एयर एंड द स्टील। वुड इट हैव बीन पॉसिबल फॉर हर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स? दो साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या? तो देखो, डिस्टिंग्विश तब कर सकते हैं अगर टाइम डिफरेंस मिनिमम 0.1 या उससे ज्यादा हो। अगर टाइम डिफरेंस 0.1 या फिर उससे ज्यादा हो तो हम लोग दो साउंड को सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, दो चीजें है ना, वो क्या क्या है? एक एयर है और एक स्टील है, दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एयर की, और जो दूसरा चीज है वो है स्टील की। सही है। अब एयर के अंदर का जो स्पीड है वो देख लेते हैं। एयर के अंदर का स्पीड अपन v1 बोल देंगे। एयर के अंदर का स्पीड कितना है? 340 है ना, तो 340। आपके स्टील में का स्पीड कितना है? उसको अपन v2 बोल रहे हैं, तो दैट इज, स्टील में का जो स्पीड है वो है 5000, तो 5000 ले लो भाई। ठीक। अब दूसरा और क्या चाहिए तुमको? स्पीड तो हो गया, आपको टाइम निकालना है ना, डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए फिक्स्ड है 340, दैट इज नॉट चेंजिंग। ओके, तो डिस्टेंस अपन लिख देते हैं, दोनों के लिए सेम है। डिस्टेंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई S1 इज कितना? 340 मीटर है ना। और यहाँ पर सेकंड वाले केस में भी डिस्टेंस सेम ही है, दैट इज नॉट चेंजिंग। S2 इज 340। करेक्ट। स्पीड खाली अलग है, क्योंकि एक स्टील में से आपका आपका स्टील में से एक साउंड ट्रैवल कर रहा है और एक हवा में से ट्रैवल कर रहा है ना। एक हवा में से ट्रैवल कर रहा है, एक स्टील में से, तो खाली स्पीड चेंज हो रही है। लेकिन हवा स्टील दोनों के लिए डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो 340 ही है। भले ही रॉड से जाओ या फिर हवा से जाओ, डिस्टेंस तो सेम है। तो डिस्टेंस तो अपन ने सेम लिखा है, लेकिन स्पीड अलग अलग लिखी है, क्योंकि एयर में स्पीड अलग है और स्टील में स्पीड अलग है। आपको चाहिए क्या अभी? टाइम चाहिए। ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट। टाइम चाहिए आपको T1, और यहाँ पे भी आपको टाइम चाहिए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं T2। अब जरा ध्यान से देखो, अभी अपना यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसा है? दैट इज V1 इज इक्वल्स टू S1/T1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको T1 की जरूरत है, तो T1 इज इक्वल्स टू S1/V1। करेक्ट। ओके, तो T1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू कितनी है? 340, और आपकी V1 की वैल्यू कितनी है? वो भी 340 है। ओके, तो टाइम कितना लग रहा है? कैंसिल कैंसिल। ओके, तो T1 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 1 सेकंड आ रहा है। अब रही बात इसकी, सेकंड वाले केस की। सेकंड वाले केस में अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं, यहां पर आपका फॉर्मूला होगा V2 इज इक्वल टू S2/T2। बराबर है। ये फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नो, एस मतलब डिस्टेंस है आपका, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज गिविंग यू आपका स्पीड। तो अभी आपकी वैल्यूज डाल लें। कितनी है आपकी स्पीड? स्पीड है आपकी 5000 की। आपका डिस्टेंस कितना है? 340 का। निकालना क्या है आपको? निकालना है T2। ठीक है, तो T2 निकाल लेंगे। T2 इज इक्वल्स टू 340/5000। कुछ कैंसिल होता है तो देख लो। अगर तो 0 0 कैंसिल, 2 का टेबल यूज कर लो। 217 जा 2 2 जा 4, 110 5 जा 250। ठीक है ना। T2 ले लेते हैं, नहीं तो एक काम कर लेते हैं यार, ये इतना उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपन। रुको एक मिनट। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ?
34 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 बराबर है 9। इसको मैं और एक ऐसे लिखता हूँ 5 इंटू 10⁻² है ना, +2 ऊपर जाके क्या होगा 10⁻², तो दैट विल बी 34/5 इंटू 10⁻²। अब ये बहुत आसान चला जाएगा राइट, 34 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा ये 5 6 30, 4 बचते हैं, पॉइंट दे दो डेसिमल 40 हो जाएगा, 5 8 40। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 6.8। आंसर कितना आ रहा है 6.8 आ रहा है, 6.8 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दो डेसिमल से शिफ्ट करना है, 10⁻² मतलब 2 डेसिमल से शिफ्ट करना है, मतलब ये डेसिमल आपका पहला नंबर से जाएगा फिर और एक करना पड़ेगा क्योंकि 2 से शिफ्ट करना है। तो फाइनल आंसर कितनी होगी अपनी, फाइनल आंसर होगी 0.068 सेकेंड्स। ठीक है ओके, तो ये हो गया टाइम। तो कितना टाइम लग रहा है इसको 1 सेकंड, और इसको टाइम कितना लग रहा है 0.068। अब टाइम डिफरेंस आपको देखना है ना दोनों का, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो टाइम डिफरेंस दोनों साउंड के बीच में कितने का डिफरेंस चाहिए, मिनिमम 0.1 का चाहिए, 0.1 सेकेंड्स या फिर उससे ज़्यादा तो सुनाई देता है। तो टाइम डिफरेंस जिसको हम लोग डेल्टा टी से बताते हैं, डेल्टा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब डेल्टा मतलब डिफरेंस इन द टाइम है ना, डिफरेंस इन द टाइम इज इक्वल्स टू, आपको खाली सब्ट्रैक्ट करना है T1 माइनस T2। ओके, तो T1 कितना है आपका, T1 कितना है 1 और T2 कितना है 0.068। हाँ तो माइनस करो, कितना आंसर आता है इसका, ये आता है 0.932 सेकेंड बराबर है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन कर लेते हैं हम लोग, 1.000 माइनस 0.068, 10 - 8 2, 10 - 7 3, 10 - 1 9 और 0, तो 0.932 बराबर है। नाउ ये जो नंबर है क्या ये बड़ा है 0.1 से, आपको खाली 0.1 का डिफरेंस चाहिए राइट, 0.1। ओके, तो 0.1 से तो बड़ा ही है ना, ये 0.9 है, 0.1 से तो बड़ा ही है वो। ओके, तो ये आराम से हम लोग सुन सकते हैं। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में बड़े अक्षरों में क्या लिखेंगे, ये टाइम डिफरेंस कितना है, बड़ा है, सिंस 0.932 seconds are more than 0.1 seconds, Gunjan can distinguish between the टू साउंड्स। दो साउंड्स को आसानी से वो क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकती है, क्योंकि टाइम डिफरेंस कैसा है 0.1 से भी ज्यादा है। 0.1 से कम होता ना, अगर ये सब्ट्रैक्शन 0.1 से कम आता, 0.05 आता, हाँ तो ठीक है, फिर तब उसको सुने ही नहीं देता। ये अगर 0.1 से बड़ा है तो इट मीन्स दैट हम लोग इस आसानी से इन दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया समझ में आ गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम निकाला एयर का, फिर स्पीड डिस्टेंस दिया था स्टील का, उसका टाइम निकाला, दोनों का टाइम जो मिला उसको सब्ट्रैक्ट किया, T1 माइनस T2 कर लिया, और जो भी आंसर आया 0 पॉइंट, अभी ये 0.1 से बड़ा है तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि ये इजीली हम साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन से, एयर वाला और स्टील वाला। तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर एयर, दिस इज द कैलकुलेशन फॉर स्टील, ये इतना बड़ा, और नीचे के ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।